Hello everyone. So in this video I am going to explain haloalkanes and haloarenes. This chapter is of 12th class ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जो पहला चैप्टर है आपका डेट इज़ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. सो हेलोएल्केन और हेलोएरीन को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय हेलोएल्केन एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेलोएरीन्स. ओके, सो सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे हेलोएल्केन. हेलोएल्केन, हेलो जैसे आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है. अगर हम यहाँ पे देखें हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन. हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन. और एल्केन का मतलब होता है डेट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब कार्बन हैविंग द लॉन्ग चेन. ठीक है, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन जो है उसको हम हाइड्रोकार्बन जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन हम बोलेंगे. एंड दूसरा नाम इसका डेट इज वी नो डेट इज एल्काइल हैलिड. इसको जनरली हम क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलिड्स. ओके, देखो हेलोएल्केन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एल्केन एंड हेलोजन. मतलब एल्केन रहेगा उसमें और क्या रहेगा? हेलोजन रहेगा. द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप हैविंग कार्बन चेन ऑफ एल्केन इन विच हेलोजन अटैच टू दैट कार्बन हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. ठीक है, मार्क दिस दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर दैट इज H here, H here, H here and H here. मीथेन. ओके, कार्बन हैविंग ऑल द बॉन्ड सिंगल. अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए और एक हेलोजन यहाँ पे ऐड हो जाए, जब भी X लिखा हुआ है, X का मतलब है यहाँ पे क्या है? हेलोजन. और हेलोजन क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? दिस इज H हेयर, दिस इज H हेयर, दिस इज H हेयर. हमने एक H को रिमूव कर दिया है और उसकी जगह क्या आ गया है? यहाँ पे हेलोजन आ गया. अब ये sp3 से मतलब क्या है कि ये जो हेलोजन ग्रुप है ये उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? डेट इज sp3. अब sp3 से मतलब क्या है? सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए? सिंगल होंगे. मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है दिस, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? डेट इज sp3 कार्बन. अगर मैंने ये चीज ऐसे लिखी हुई है दिस एल्कीन भी है, तो इस कार्बन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? डेट इज sp2. आप कैसे याद रख सकते हो? अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड है, इफ देयर इज 4 सिग्मा बॉन्ड तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. इफ देयर इज 3 सिग्मा बॉन्ड तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. इफ देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp होगी. ओके, अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, सो ये कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? डेट इज sp. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें हेलोएल्केन में पढ़ना क्या है कि हेलोएल्केन्स हमारे पास क्या होंगे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर हेलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. मतलब सारे बॉन्ड्स क्या रहेंगे? इसके सिंगल रहेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलोएल्केन्स. ओके, नेक्स्ट डेट इज हेलोएरीन. हेलोएरीन को जनरली हम क्या बोलते हैं? डेट इज एल्काइल हैलिड. ये चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है, इसको हम हेलोएरीन भी बोलते हैं और इसको हम एराइल हैलिड भी बोलते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which halogen is attached to aromatic benzene and sp2 hybridization. यहाँ पे क्या बोला है? अब हेलोएरीन्स क्या होंगे? आपका हेलोजन ग्रुप उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब sp2 कब आएगा? जब आपके पास क्या रहेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे. 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो एक ऑटोमेटिकली वहां पे क्या रहेगा? पाई बॉन्ड होगा. ठीक है, देखो इन दिस क्या बोला है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बेंजीन. ठीक है, बेंजीन हैव डबल बॉन्ड. यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है.
अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें यहाँ से और हम हेलोजन को ऐड कर दें, एक्स क्या डिनोट करता है, हेलोजन। अब ये हेलोजन जो है दिस अटैच एट दिस पोजीशन। अब ये कार्बन जो है, मतलब अब हेलोएरिन में क्या होगा, जो आपका हेलोजन है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या रहेंगे, सिंगल रहे, सारे बॉन्ड उस कार्बन से अटैच होगा जो कि क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ओके देखो sp2 से मतलब दिस हैविंग द बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। नाउ काउंट द सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, 1 सिग्मा बॉन्ड, अनदर सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे, पाई बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, डेट इज sp2। सो हेलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलो एरीन्स तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। दिस इज द मेन पार्ट, आपको ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका रहेगा। ओके नेक्स्ट, अब हमें इसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ, वेट क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, एल्काइल हैलिड भी हम इसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन अटैचमेंट ऑफ एक्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कि हेलोजन ग्रुप कैसे अटैच है उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, सबसे पहले समझो बेंजाइलिक। देखो बेंजाइलिक का मतलब क्या है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिस भी कार्बन पे एक्स ग्रुप अटैच होगा वो क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी उसकी। ओके अगर हम बेंजाइलिक हैलिड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, बेंजीन तो होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ एक्स ग्रुप लगा दूं, अगर यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा दिया तो हमने क्या बना दिया, इसको हेलो एरीन बना दिया। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेट इज बेंजाइलिक हैलिड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इसको बेंजाइल हैलिड बनाने के लिए मतलब आपका जो कार्बन है, कार्बन यहाँ और एक्स ग्रुप आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसके सारे बॉन्ड डेट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है। इसका बेंजाइलिक का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच होगा, टू द बेंजीन रिंग। सो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलिड। क्योंकि हम किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन के अंदर एक्स ग्रुप कहाँ पे होगा, एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके अब हेलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन एक बेंजीन रिंग से अटैच है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलिड। हैलिड मतलब हेलोजन और बेंजाइलिक मतलब बेंजीन। अनदर वन दैट इज एलाइलिक हैलिड। अब एलाइलिक हैलिड से क्या मतलब है, मतलब जिस कार्बन पे आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन पे आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन, मतलब विद जो इसके बिल्कुल नियर वाला कार्बन है, उस पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। कंप्लीट ऑल द बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या आएगा, H, दिस इज H, दिस इज H, 3 बॉन्ड कंप्लीट, H है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज H2। ओके सो एलाइलिक हैलिड से क्या मतलब है, हेलोजन ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा। कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलो एल्केन्स हेयर। ओके एंड ये कार्बन जो है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलिड। अब एल्काइल हैलिड जो दिया हुआ है इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके अब डिग्री के बेसिस पे, अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे कार्बन है और सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, मतलब सारे बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन से अटैच है, और मैंने यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा दिया। सो जिस हमें कैसे डिग्री को चेक करना है, मतलब अगर हमने एक्स जिस कार्बन से अटैच है वो कितने और कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे 0, कोई भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेट इज 0 डिग्री एल्काइल हैलिड।
हम क्या बोलेंगे इसको, 0 डिग्री एल्काइल हैलिड। अगर यहीं एक हाइड्रोजन को मैं अगर R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे मैं H लगा दूं, यहाँ पे H लगा दूं और ये क्या हो गया, यहाँ पे X हो गया। अब बेटा इस R से क्या मतलब है, एक बार ये R से मतलब समझो, एक मिनट। इस R से मतलब समझो, ये R जो है आपके पास कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, चाहे ये बेंजीन हो सकती है, ओके। ये R आपके पास कोई भी कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है। ये R आपके पास क्या होगा, डेट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, डेट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट आपके पास रहेगा, ओके। हाइड्रोजन एंड कार्बन का पार्ट आपके पास रहेगा, ओके। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एंड इफ आई एम दिस इज बिकम 1 डिग्री एल्काइल हैलिड, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने R ग्रुप से अटैच है। सो यहाँ पे एक R ग्रुप से अटैच है, सो डेट इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्काइल हैलिड। अगर यहाँ पे मैं एक H जो है उसको R से रिप्लेस कर दूँ, अब ये X जिस कार्बन से अटैच है वो कितने R ग्रुप से अटैच है, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलिड, ओके। अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं कि एक और जो हाइड्रोजन बचा था उसको भी R से रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे X लगा दूं, सो अब क्या हो गया, 3 हाइड्रोकार्बन पार्ट से अटैच है, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने और अदर कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री एल्काइल हैलिड। वन इज हेलोएल्कीन, डेफिनेशन, बेसिक क्या था, हेलोएरीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएरीन्स। वन इज एलाइलिक, अनदर वन इज बेंजाइलिक एंड थर्ड वन इज एलाइलिक हैलिड, ओके। इन दिस वीडियो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ एराइल हैलिड, ओके। एराइल हैलिड आपको समझना है। अगर आपको दिया हुआ है एराइल हैलिड, ठीक है, मतलब जिस कार्बन से आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से X ग्रुप अटैच है, वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए उसकी, मतलब वो कार्बन किसी डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, ओके। देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एराइल हैलिड, एराइल हैलिड में क्या होगा, आपके पास एरोमेटिक रिंग रहेगी और इस ग्रुप पे एट दिस पोजीशन यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या रहेगा, हैलोजन। मतलब एराइल हैलिड में हैलोजन अटैच टू दैट कार्बन विच हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज अबाउट एराइल हैलिड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेनाइलिक हैलिड, वेनाइलिक हैलिड में जिस कार्बन पे आपका X ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच होगा, फ्रॉम द डबल बॉन्ड। कंप्लीट ऑल द बॉन्ड्स, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, मतलब X ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है दैट इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वही कार्बन जो है वो किससे अटैच होना चाहिए, डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक क्या रहेगा इसके अंदर, पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है। सो वेनाइलिक, यहाँ पे वेनाइलिक हैलिड है, वेनाइलिक में X ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है हैविंग द डबल बॉन्ड। यहाँ पे याद रखना है दैट इज ऑफ एलाइलिक, एलाइलिक में हमें हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जो कि क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन। अब फॉर एग्जाम्पल if I am drawing like this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, at this place मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, this is known, this is इसका नेमिंग क्या होगा, that is फ्लोरोमीथेन, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोमीथेन, ठीक है। मोनो हैलोजन मतलब क्या है, एक हैलोजन, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, और हैलोजन जिसको हम X से भी डिनोट कर सकते हैं दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके। मतलब आपके पास हैलोजन, मोनो हैलोजन सिर्फ एक सिंगल हैलोजन होगा, ठीक है।
इफ देर इज डाई हेलोजन, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, दो आपके पास हेलोजन रहेगा और सारे बॉन्ड क्या रहेंगे, सिंगल, दैट इज कॉल्ड डाईफ्लोरोमीथेन, दैट इज कॉल्ड डाईफ्लोरोमीथेन। ठीक है, इन दिस दो फ्लोरीन ग्रुप जो होंगे अटैच होगा किसी भी कार्बन से, दैट इज कॉल्ड डाई हेलोजन। अब ये जो डाई हेलोजन है ये दो टाइप में डिवाइड है, वन is called vicinal dihalogen and another one that is called germinal dihalogen. In vicinal dihalogen, दो डाईहेलोजन से मतलब है दो हेलोजन तो होंगे, मतलब दो एक्स ग्रुप होंगे, एंड ये विसिनल जब लिखा हुआ है तो दोनों हेलोजन क्या होगा, अगर एक हेलोजन ऐसे लगा हुआ है तो उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर दूसरा हेलोजन होगा और सारे बॉन्ड क्या रहेंगे, सिंगल हाइड्रोजन 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 है। और अगर ये लिखा हुआ है डेट इज जेमिनल, इसके अंदर जो दोनों एक्स ग्रुप होंगे वो क्या रहेंगे, एक ही कार्बन से अटैच होंगे, ओके, और सारे बॉन्ड क्या है, अदर ग्रुप रहेगा। मतलब विसिनल में दोनों हेलोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एंड जेमिनल डाईहेलोजन कार्बन, दोनों हेलोजन ग्रुप जो है वो क्या रहेंगे, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज all about the classification based on the number of halogen.